एक टाइम बुलंद आवाज से दरूद और सलात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम लोग जब बयान देते हैं या बयान सुनते हैं तो बहुत सी बातें हम हदीस और कुरान से लेते हैं, बहुत सी बातें समझाने के लिए अलग अलग ढंग से पेश करते हैं और बहुत सी बातें हमको अनुभव होता है। तो मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ कि अपने जीवन में इससे क्या अनुभव आया, उससे मैं एक स्टार्ट करता हूँ कि हमारे छोटे भाई जो थे वो पुणे के मेयर थे, आप जानते होंगे, और उसका इंतकाल हो गने के बाद सुबह सुबह 7 बजे एक आदमी नीचे कॉलोनी के नीचे आके खड़ा रह गया और वॉचमैन का फ़ोन आया कि आपको सुबह सुबह 7 बजे को मिलने को आया हुआ है। मैंने बारी में से देखा तो एक महिला दाढ़ी वाला मुसलमान, बहुत साल दिन से नहाया भी नहीं होगा, ऐसी हालत में नीचे खड़ा था और सुबह 7 बजे। तो मैंने उसको बोला, बोल दे साहब सोए अभी नहीं मिलेंगे। मेरी बेटी ने मेरे को टोका, हकीकत सच बात है, मेरी बेटी ने मेरे को टोका, अरे क्या बात है, सुबह 7 बजे आदमी आता है, घर में को मैं तो हो गया रहेगा और को हो जाएगा, प्रॉब्लम में रहेगा, मन के 100-200 रुपया मांगेगा तो उसको छोड़ जाने क्यों देते हो। मैं नीचे उतरा और नीचे उतर के पूछे, भाई क्या बात है। तो बोलते मैं शिवापुर से आया हुआ हूँ, हाथ गाड़ी पर चाय की किटली बेचता हूँ, मेरी माँ पागल है, पागल खाने में 33 साल से रह रही है। मेरे दिल में आया कि माँ को मैं घर पे लेके जाऊँ। मैं माँ को बड़े प्यार से घर पे लेके गया, 2 दिन अच्छी रीत से रही, फिर पागल पाड़ने का दौरा आ गया, घर के सब बर्तने फेंक दी, चिल्लम चिल्ली कालू कर दी। मैं माँ को लेके वापस गया पागल खाने में तो उसने लेने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूँ, माँ को बनगार्डन की नदी में ढकल दूँ और घर पे जाओ, या माँ घर पे भी नहीं रह सकती है और माँ को मैं कुछ तुम्हारा पागल खाना भी लेने को तैयार नहीं है। मैं आपके पास आया हूँ। बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को पागल खाना किधर आया वो मालूम नहीं है। तो वापस मेरी बेटी ने टोका, देखो अल्लाह ने उसको तुम्हारे पास भेजा हुआ है, तुम्हारा काम है ट्राई करना, बाकी क्या करना हो अल्लाह जाने और वो जाने। मैं बोला ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, वो दोनों को लेके पागल खाने के तरफ चला। रास्ते में मैं पूछा कुछ खाए हैं, तो बोलते नहीं हमारे खींचे में कुछ पैसे भी से नहीं है, हमने कुछ भी नहीं खाया है। एक होटल के पास गाड़ी की, खाना पीना खिलाए, पागल खाने के तरफ मेरे को रास्ता बताया, आरटीओ के पास पागल खाना है। मैं गाड़ी लेके वहाँ पहुँच गया। पहुँच जाने के बाद मैं अंदर ऑफिस में गया, एक ऑफिसर बैठा था। मैं बोला बेचारा गरीब आदमी है, तो उसकी माँ को लेने से ना क्यों बोल रहे हो। तो बोलते भाईजान ऐसे 33 साल से उसने 1 रुपया भी नहीं भरा है, अभी तक उसके नाम पर 85,000 रुपीज़ ड्यू है। अभी गवर्नमेंट का कायदा के डिपॉजिट भरो, महीने को इतना रुपया दो तो हम रख सकते हैं, नहीं तो हम नहीं रख सकते। मैं भी परेशान हो गया। मैं बोला तुम्हारा बड़ा साहब कभी आएगा। बोला टाइम तो हो गया है, शायद अभी आएगा। हजूर मैं बात करता था तो बड़ा साहब की गाड़ी आके खड़ी हो गई। मैंने अपना कार्ड भेजा, सोमजी नाम पढ़ के उसने तरीक मेरे को अंदर बुलाया, क्या बात है सोमजी भाई क्यों आए हुए हो। मैं बोला ऐसी ऐसी साहब बात है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कोई माँ की ज़िंदगी खराब हो जावे, बस एक करुणा के तौर के ऊपर मैं आपके पास पहुँचा हूँ। उसने फाइल मंगाई, फाइल के अंदर क्या लिखा मेरे को मालूम नहीं है, पर फाइल के अंदर उसने कुछ लिखा, साइन मारा, खुद ने फ़ोन उठाया, नर्स को बुलाया और बोले माता जी को अंदर लेके जाओ। काम तो हो गया, माता जी अंदर तो चले गई, पर मेरे को चुटपुट चालू हो गई। तो साहब ने फाइल में लिखा क्या। मैं बोला साहब एक बात पूछूं। तो बोले आप पूछो। ब्राह्मण था बेचारा। मैं बोला आपने फाइल में क्या लिखा, बात क्या है, मुझे समझाओ तो खरी। तो बोलते मैंने उसके 85,000 रुपीज़ माफ़ कर दिए हैं, और जब तक यहाँ रहना चाहती है उसको कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता है। तो मैंने इस तरीके से ऑर्डर दे दिया, इसके बाद कोई भी साहब आएगा तो इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा, और तेरी ये अम्मा की ज़िंदगी सही यहाँ पास हो जाएंगी। मैं सोच में गाड़ी में बैठा घर पे आने के लिए, क्या एक काम मैंने किया, मेरे से होने वाला है, तो ये काम किसने किया, कौन कराने वाला है।
हर चीज में ये कहना चाहता हूं कि जिससे अल्लाह मेहरबान होता है, जिसको अल्लाह मदद करना चाहता है, तो किसी से जरिए भी अल्लाह ताला उसको मदद फरमाता है। मुझे यहाँ कहने की एक बात है, तो इधर से मैं निकल जाता है तो सिर्फ अल्लाह रह जाता है। यहाँ मेरा कहना है कि अल्लाह का काम है, अल्लाह ने किया, अल्लाह को पहुँचाया, वापस तो आदमी मेरे को दिखाई नहीं क्या हो उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा कहने का यह मतलब यही है कि हर चीज़ के अंदर जो भी कुछ कर रहा है अल्लाह कर रहा है, सिर्फ अपने को, अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है। एक बाजू व्यवहार के अंदर बोलता मैं कर रहा हूँ और दूसरे बोलते अल्लाह तू जैसा रखेंगे वैसा रखूंगा। ये दोनों तरफ से बातें अल्लाह के तरफ नहीं चलती है। अपने आप को अल्लाह के तरफ जाना, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना और बंदे के जैसे खड़ा हो जाते हैं नमाज में, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ हुकुम फरमा। तो एक बाजू ये बात करते हैं, दूसरे बाजू अल्लाह के साथ चालाकी चतुराई भी करते हैं। तो मैं इसके ऊपर बताया गया, तो मैं अभी उम्रा करने गया था 8 दिन पहले, सफ़ा और मारवा में जा रहा था। सोच जाते जाते मेरे को सफ़ा मारवा से एक विचार आया, ख्याल आया मेरे को कि बीबी हाजरा सफ़ा में खड़ा है, सफ़ा में खड़ी है, तो उसको मारवा में मुर्गा जल दिखता है, ओरिजिनल पानी नहीं था। और जब सफ़ा से मारवा जाती है तो सफ़ा में मुर्गा जल दिखता है, पानी नहीं था। एक दुनिया में सब बाजू मुर्गा जल ही दिखा देता है। जो दुनिया के पीछे पड़ा है उसके हाथ में मुर्गा जल के सिवा और कुछ नहीं आने वाला है। अल्लाह पैसा दे के भी मजाक करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुर्गा, अगर अल्लाह किसको चाहता है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव के घूंटी के अंदर जमजम का पानी पैदा कर दिया। जिसको अल्लाह चाहता है वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हो जाती है। इसको बोलते हैं अल्लाह। अल्लाह वाले तो जानते थे कि वो बच्चा कौन है। या मैं इस चीज़ की कदर करता हूँ कि इबादत जो हम बोलते हैं, नमाज तो हमारे पे बरहक है। 5 टाइम नमाज हमारे पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज की हुई है। तो इबादत के अंदर 5 टाइम नमाज को पकड़ के बाकी की इबादत कैसी होती है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बरकत से एक बार सूरज पश्चिम से फिर बाहर आया और हजरत अली ने अपनी असर की नमाज अदा करी। अभी ये वाक़या क्या है? यह वाक़या इस तरीके से है कि एक बार मदीना और खैबर के दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरना शुरू हो गई। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हजरत अली के गोद में था। वही बड़ी देर तक चलती रही और सूरज गुरब हो गया। जब सूरज गुरब हो गया तो हजरत अली के आंखों में आंसू बहने लगे। जब वही पूरी हुई तो अल्लाह के रसूल ने देखा अली के आंखों में आंसू है। देखकर अल्लाह के रसूल ने पूछा, अरे अली, किस बातों ने तुझे रुला दिया? अली ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, मेरी असर की नमाज कजा हो चुकी है। मैं हजरत अली का किस्सा क्यों लिया? हमारे पहले इमाम है, वो किस तरीके से इबादत करते थे न हम कहाँ खड़े हैं, इसका कंपेयर करने के लिए। हजरत अली के आंसू देखकर अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अली तेरे और तेरे रसूल की फरमाबरदारी में था। तू सूरज फिर से निकाल दे ताकि अली अपनी नमाज पूरी करे। सूरज फिर से निकला और हजरत अली ने अपनी असर की नमाज अदा करी। इस तरह अल्लाह के रसूल के खिदमत में अली का रहना क्या इबादत नहीं थी? दूसरी एक रिवायत है, मैंने सारी रिवायत हजरत अली से ही ली है। एक दफ़ा हजरत अली साहब और नबी साहब जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। नमाज अदा करने के बाद एक जनाजा मस्जिद में दाखिल हुआ। हजरत अली साहब ने अल्लाह के रसूल को कहा, आप
जनाजे की नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल ने कहा, इस जनाजे ऊपर किसी का लेन देन हक बाकी है? ऐलान किया गया, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। फिर भी अल्लाह के रसूल ने दूसरा ऐलान किया। तब एक शख्स ने खड़ा होकर कहा, मेरे कुछ दिरहम बाकी है। तब अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि कोई इसकी जिम्मेदारी लेने वाला? तो किसी ने जवाब नहीं दिया। तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं इस जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता। उतने में हजरत अली साहब आगे आके बोले, ऐ रसूल खुदा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, आप नमाज अदा करो। तब अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई। क्या इस तरह से मखलूकात की खिदमत करना ये इबादत नहीं है? मखलूकात का हक अदा करना भी एक इबादत है। नबी साहब के कहने पर जंग में हजरत अली साहब को लश्कर का सरदार बना के भेजा गया। जंग के अंदर हजरत अली साहब का दुश्मन के सरदार के सामने अपना घोड़ा लाके दामन पकड़कर जोर से नीचे खींचा और सामने वाला सरदार जमीन पर गिर गया। हजरत अली साहब उस पर सरदार के ऊपर बैठ गए। जुल्फिकार तलवार हाथ में थी, जीत हासिल हो चुकी थी। इतने में नीचे गिरे हुए सरदार ने हजरत अली साहब के ऊपर थूका। हजरत अली साहब को गुस्सा जलाल हो गया, चेहरा लाल हो गया। वैसी स्थिति में उन्होंने अपनी तलवार म्यान में कर दिया और सरदार को छोड़ दिया। सामने वाला सरदार ने पूछा, हाथ में आई हुई शिकार को तुमने क्यों छोड़ दिया? हजरत अली साहब कहते हैं, इस्लाम में क्रोध में कोई भी काम करना मना है और मैंने उसका पालन किया। यह बात सुनकर सामने वाला सरदार ताज्जुब हो गया और इस्लाम की पाबंदी देखकर उसने कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान कर दिया। क्या गुस्से को काबूल करना इबादत नहीं है? गुस्से को पी लेना यह भी एक अल्लाह की फरमादारी है। अभी तीसरी बात है कुर्बानी की। कुर्बानी देनी है, किसकी कुर्बानी लेनी नहीं है अपने को। हजरत अली साहब का जन्म मक्का शरीफ के मस्जिद में हुआ। उनकी वफात भी नमाज के लिए निकलते वक्त हुई। वो खून भरी इबादत का महानपना, महत्वपूर्ण इबादत का पहलू जानते हुए भी अपनी कुर्बानी में खून बहाना, इससे बढ़कर इबादत हो सकती है? ये भी एक इबादत है। हजरत अली साहब के बेटे इमाम हुसैन हजरत अब्बास करबला के मैदान में यजीद के सामने उनकी बैयत न करते हुए अपने नाना जान रसूल खुदा का लगाया हुआ इस्लाम का पेड़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन रसूलुल्लाह को बचाने के लिए 2 रकात कसर की नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी और इमामों के साथ 72 आदमियों ने अपनी कुर्बानी देकर उस पेड़ को फुलाया फलाया। आज इस पेड़ का झंडा दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। क्या ये कुर्बानी के साथ इबादत नहीं थी? आज भी यूनो के अंदर, यूनो मालूम है ना, आज भी यूनो के अंदर सऊदी अरबिया का झंडा आधे पर नहीं ला जाता, क्योंकि उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। दुनिया के तमाम देशों ने उसको मान्यता दी है। यह भी एक हमारे लिए ताज्जुब की बात है, यह भी एक फरमानदारी है। बस अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन।